देख रहे हैं डेली खबर बिहार और मैं सुजीत कुमार। मैं अभी मौजूद हूँ सीवान जिले के महाराजगंज नगर पंचायत में। आपको बता दें कि जिस तरीके से महाराजगंज अनुमंडल में नॉमिनेशन हुआ और नॉमिनेशन के बाद सिंबल मिलना शुरू हो गए तो जनसंपर्क भी प्रत्याशियों का तेज हो गया। उसी क्रम में हम अभी मौजूद हैं महाराजगंज नगर पंचायत में और हमारे साथ अभी मौजूद हैं महाराजगंज नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार सुप्रिया कुमारी, जिनको बैंक छाप मिला हुआ है। मैं इनका इंटरव्यू शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये एक पंचायती राज विभाग में लेखपाल का जॉब छोड़कर आई हुई है राजनीति में। आखिर क्यों आई हुई है? क्योंकि इनको एक अच्छा खासा जॉब मिला था, लेकिन फिर भी इन्होंने जनता की सेवा के लिए जॉब क्यों छोड़ा। और ये काफ़ी एजुकेटेड पर्सन है और MBA की हुई हैं और आपको कैंडिडेट बहुत सारे जगह पे आपने देखा होगा, लेकिन ऐसा कैंडिडेट हमको पहली बार देखने को मिल रही है। तो चलिए इनसे खास बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है मैडम। जी धन्यवाद। और मैं भी महाराजगंज नगर पंचायत के समस्त सम्मानित जनता जनार्दन को प्रणाम करती हूँ। जी आप मैडम बताएं कि आपने MBA की पढ़ाई गुजरात से की हुई है, पंचायती राज विभाग में लेखपाल का जॉब छोड़ कर आई हुई है राजनीति में। सबसे पहले तो मैं जॉब छोड़ी क्योंकि मेरे अंदर सेवा भावना शुरू से थी। मैं अपने जॉब के दौरान भी इस जनता की सेवा करने के उद्देश्य से ही काम करती थी। मेरा उद्देश्य सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना नहीं था, मैं जनता की सेवा भी करती थी वहाँ पे भी। और बस उसी के लिए मैं महाराजगंज नगर पंचायत के विकास के लिए अपने जॉब को छोड़ करके यहाँ अध्यक्ष पद की उम्मीदवार हूँ। और इसके पीछे मेन कारण है मेरा शिक्षा भी, जैसा कि आपने कहा MBA। मैं MBA अहमदाबाद गुजरात से की हूँ, तो गुजरात और बिहार में काफ़ी अंतर है, सभी जानते हैं। तो मेरे पास अनुभव है कि वहाँ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कैसे काम होते हैं। मैं वहाँ पे फील्ड में भी काम की हूँ, पतंजलि में काम की हूँ, तो मुझे एक अलग एक्सपीरियंस है दूसरे राज्य का कि वो क्यों इतना विकसित है, आगे है। तो अंतर करके डिफरेंस करके क्यों कैसे वहाँ के जो भी काम होते हैं सक्सेसफुल है, तो मैं बेहतर काम कर सकती हूँ मुझे लगता है। और साथ में पंचायती राज विभाग में मैं लेखाकार का जॉब कर चुकी हूँ, तो जो भी नगर पंचायत के विकास के काम होते हैं पंचायती राज विभाग के अंदर भी सब वही विकास के काम होते हैं। तो मेरे पास अनुभव भी है, तो मुझे लगता है कि मैं बेहतर कर सकती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर उम्मीदवार। महाराजगंज नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए कई सारे उम्मीदवार हैं, लेकिन एजुकेटेड आपके उतना नहीं है, तो क्यों आपने राजनीति में कदम रखा? क्या उद्देश्य? क्योंकि मुझे लगता है राजनीति में भी शिक्षित व्यक्ति अगर उतरते हैं और साथ में अनुभवी व्यक्ति उतरते हैं तो बेहतर कर सकते हैं। और शिक्षा हर चीज़ की नहीं होती है, तो फिर राजनीति तो राजनीति नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे कि अगर समाज सेवा की भावना से की जाए तो एक तरह से हमें यहाँ पे समाज की विकास करनी है। तो समाज के विकास के लिए तो वो शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है, ताकि वो अच्छे से लोगों की समस्याओं को समझे, उसका समाधान करे। और लोगों की समस्या सुनना मतलब कि जनता को सुनना होगा, तो जनता को सुनने समझने के लिए व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है मुझे। जी मैडम, आप लगातार जनसंपर्क में जुटी हुई हैं, आपके साथ कई लोग भी मौजूद हैं, जनता मौजूद है, कैसा समर्थन आपको मिल रहा है? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। मैं इसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जनता की, जो वो मुझे समझ रहे हैं, मेरी शिक्षा को महत्व दे रहे हैं, मेरे अनुभव को समझ रहे हैं और मुझे समझ रहे हैं कि मैं आऊँगी तो उनके लिए एक विश्वास बना चुके हैं वो, कि मैं आऊँगी तो महाराजगंज नगर पंचायत का विकास होगा और मैं उनके विश्वास पर खरी उतरूँगी। मैं भी उन्हें विश्वास दिलाती हूँ कि एक बार मुझे अगर मौका मिला तो मैं काफ़ी कुछ करना चाहती हूँ यहाँ पर। मैं वो सारी कामें करूँगी, जैसे कि लोगों को जो भी सुविधाएँ मिलनी चाहिए थी अभी तक नहीं मिल रही है, राशन की सुविधा हो या फिर अच्छी सड़कें हो या अच्छे नाले हो, जिससे कि लोगों को पानी की समस्या दूर हो। घर में पानी लग जाती है बरसात में, या बच्चों की पढ़ने के लिए शिक्षा की व्यवस्था, लाइब्रेरी नहीं है यहाँ पे, एक भी पार्क नहीं है जहाँ बच्चे बैठ के खेल सके या बड़े बड़े बुजुर्ग अपने समय को थोड़ा व्यतीत कर सके अच्छे वातावरण में। तो मैं काफ़ी सारी सुविधाएँ हैं जो मैं देना चाहती हूँ। मतलब महिलाएं हैं जिनको पेंशन मिलना चाहिए समय पे, वो नहीं है। महिलाएं घर में है, बैठी हैं सब लोग, तो ज़रूरी नहीं है जो घर में बैठी वो घर में बैठे। घर में बैठने के साथ भी उनके पास जो भी अनुभव है उस फील्ड में वो आगे बढ़ सकती हैं। तो मैं महिलाओं को प्रेरित करना चाहती हूँ कि वो घर के कामों के साथ साथ काम भी करें बाहर। तो काम बहुत कुछ है, बस मुझे एक मौका चाहिए, तो जनता का साथ तो मुझे मिल रहा है, देखते हैं क्या होता है। मैडम आप बताएं कि क्यों आपको जनता चुने, क्योंकि
चुनाव के दौरान जब जनसंपर्क करने के लिए जो भी प्रत्याशी जाते हैं तो तमाम तरह का आश्वासन देते हैं, लेकिन वो अपने वादे से मुकर जाते हैं जब चुनाव जीतते हैं, नेतृत्व करने का उनको मौका मिलता है। तो क्या आप कैसे विश्वास दिलाना चाहेंगी जनता को? विश्वास मैं बस यही दिलाना चाहती हूँ कि आप एक बार मेरे शिक्षा पर, मेरे अनुभव पर विश्वास करें, और मैं वो प्रथा बदलना चाहती हूँ जिसमें महिलाएं जीत करके, सरकार एक्चुअली 50% रिजर्वेशन दे रही है, महिला आगे बढ़े, महिला मजबूत बने, बट वो अभी तक हुआ नहीं है। मैं उस प्रथा को बदलना चाहती हूँ। मैं मुझ पर विश्वास करे जनता कि मैं निकलूँगी, मैं उनके बीच में रहूँगी, उनकी बात सुन के, समझ के, उनसे ही विचार विमर्श करके उनके कामों को करवाऊँगी। तो बस मैं आग्रह करती हूँ जनता से कि एक मौका मुझे दे। कैसे महिलाओं को अपने हक के लिए, अधिकार के लिए आप उनको जागरूक करने का प्रयास करेंगे चुनाव जीतने का? जी जी, यहाँ पे बहुत, मैं पहले ही बोली कि ज़रूरी नहीं है कि एक आप बहुत हाईली क्वालिफाइड हो तभी आगे बढ़े। महिलाएं हर फील्ड में आगे बढ़ सकती हैं। खाना बना रही हैं तो खाना के साथ वो अगर बेहतर खाना बनाती हैं तो वो कैटरिंग खाना बाहर टिफ़िन की सुविधा दे करके भी उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर वो सिलाई कर रही हैं तो सिलाई की ज़रूरी नहीं है कि वो घर में बैठी हैं तो सिलाई आता है तो खाना बना रही है, समय नहीं दे सकती। समय बच्चे पढ़ने चले जा रहे हैं, उस बीच में वो सिलाई करके भी कमाई सकती हैं, वो आत्मनिर्भर बन सकती हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी काम है, जो महिला जिस काम में मतलब निपुण है वो उसी काम में आगे बढ़ सकती है। जी जी, स्व आत्मनिर्भर, अपने पैरों पे खड़े होकर के खुद पैसे कुछ कमा सकती है। और मैडम आप चुनाव लड़ रही हैं? मुद्दा तो मेरा बहुत है, बट मेन मुद्दा मेरा रहेगा शिक्षा। मैं खुद शिक्षित हूँ, तो मैं चाहूँगी कि यहाँ की शिक्षा जो व्यवस्था है वो सुधरे, एक ऊंचाई पर पहुँचे। उसके अलावा भी मेरा काफ़ी मुद्दा है, जैसे गरीबों को, जैसे मेरी ये मैनिफेस्टो है, आप अगर इसे पढ़ेंगे तो इसमें मैंने बहुत सारे मुद्दे दिए हैं, जैसे गरीबों के लिए मदद करना, जो महिलाएं हैं कामकाजी महिलाएं बनाना, महिलाओं जो घर में रह रही हैं, उसके अलावा उन्हें राशन की सुविधा देना। आप देख सकते हैं मेरे दिव्यांग जो विधवा होती हैं, उन्हें जो भी पेंशन मिलता है लोगों को समय पे मिले, राशन भी जो मिले तो समय पे मिले। जैसे कि हम देख सकते हैं सिस्टम में कितने लोगों का राशन, अभी तक राशन कार्ड ही नहीं बना है, तो जिनकी भी अगर आवश्यकता है और वो सब मतलब कि उन्हें देना सही है तो उनका राशन कार्ड बने और उन्हें समय पे राशन मिले। इसके अलावा जो भी विकास के काम हैं नगर पंचायत में होते हैं, सड़क बनाना, नाला बनाना, तो जहाँ भी कमियां हैं उसे जो बना हुआ है उन्हें सही से बनवा, मतलब कि रिपेयरिंग कराना, और जहाँ नहीं है वहाँ वो बनवाना। तो ये सब मेरा मेन मुद्दा है। सरकार की जो भी योजनाएं हैं लोग वंचित रह जाते हैं, नहीं उनको सही समय पे अधिकारी द्वारा या फिर जनप्रतिनिधि द्वारा जानकारी नहीं दी जाती है। किस प्रकार से लोगों को योजना के प्रति उनको जागरूक करेंगी और योजना का लाभ धरातल पे मिलवाएंगी? मैं खुद अनुभव है, और इसके अलावा मैं कहूँगी कि मैं खुद वहीं डिपार्टमेंट से आई हूँ, तो मुझे पता है कि सरकारी फ़ंड कहाँ से, मतलब किस तरीके से आती हैं, और जब सरकारी फ़ंड आती हैं और अपना पैसा नहीं है तो लोगों तक पहुंचाना मेरा जिम्मेवारी होगा। अभी तक क्यों वंचित है ये तो मैं नहीं जवाब दे सकती, क्योंकि मैं उस मतलब कि नहीं थी मैं उसके जो भी था, बट अब मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि जो भी फ़ंड, जिस तरह की भी फ़ंड आएगी वो लोगों तक सही समय पर और सही जगह पे बिल्कुल पहुँचेगी। जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहूँगी कि मैं सक्षम हूँ कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपके लिए आवाज़ उठा सकती हूँ, मैं किसी भी से बात कर सकती हूँ, अपनी बातें सम्मानित नेताओं के पास, अफसरों के पास, माननीय जो भी महोदय हैं, एमएलए, एमपी, सीएम महोदय, मैं उनसे अपनी बातें रख सकती हूँ, उन्हें समझा सकती हूँ कि यहाँ पे किस चीज़ की क्या आवश्यकता है। तो ज़रूरत पड़ने पर फ़ंड के लिए भी बात कर सकती हूँ कि यहाँ पे इतने फ़ंड की आवश्यकता है। तो बस मुझे एक मौका देने की कृपा की जाए, मैं जनता से यही आग्रह करूँगी। आप हमारे चैनल में अपना बेशकीमती समय दिया आपने और अपनी बात रखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बात जनता तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद।